हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग सेशन 4 देखने वाले हैं वर्ड पावर मेड इजी का। तो वर्ड पावर मेड इजी लाइक हम लोग वोकैब के लिए यूज़ कर रहे हैं एंड मैंने आपको जैसे कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम लोग जो है वर्ड पावर मेड इजी से पहले अपना वोकैब कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद फिर हम ग्रामर के जो भी इंग्लिश ग्रामर के बाकी टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये जो सेशंस हैं लाइक ये सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4, तो इस फॉर्म में इस बुक में जो है लाइक चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो उसी को हम हर एक वीडियो में एक एक सेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइक मैंने 1 जनवरी से ये टारगेट बनाया कि हम डेली एक सेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये सारे सेशन जो है रेगुलरली देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज़ अपनी प्रेजेंस को बताने के लिए मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि यस आई हैव कंप्लीटेड दिस सेशन। ठीक है, सो दैट कि मेरे को पता लगे कि लाइक कितने लोग ऐसे हैं जो रेगुलर हैं एंड सीरियसली इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, तो सेशन 1 से लेके 3 तक अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप उनको जाके देख सकते हो। तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप चेकआउट कर लो बाकी के जो 3 सेशन है और जो फ्यूचर में सेशंस आएंगे इसके जो चैप्टर्स हैं मतलब, तो वो उसी प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊंगा मैं। ठीक है, तो लाइक आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हो, सीडीएस के लिए कर रहे हो, एनडी के लिए कर रहे हो, ठीक है, सीएपीएफ के लिए कर रहे हो, एफकेट के लिए कर रहे हो, एसएससी के एग्जाम्स के लिए कर रहे हो, या सीयूईटी के लिए कर रहे हो, किसी भी ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें इंग्लिश जो है सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है, तो उसके लिए ये सारी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज लाइक वोकैब ऐसा पार्ट है, लाइक वोकैब अगर आपका काफ़ी अच्छा हो जाता है एक बार, तो ये है कि आप बाकी के जितने भी इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन है उन्हें भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो वोकैब से लाइक जैसे वोकैब वाला पार्ट तो हो गया कि लाइक जिसमें आपसे आपसे ये पूछा जाता है कि भाई इसका सिमिलर मीनिंग क्या है, तो वो तो आप करेक्ट बता ही सकते हो। उसके साथ साथ सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, वन वर्ड फॉर द सेंटेंस, अगर मान लो आपको एक सेंटेंस दिया जाता है तो उसके लिए पर्टिकुलरली कौन सा वर्ड हम एक सिंगल वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आप बहुत ही ईजिली कर लेते हो और बाकी जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो भी बहुत इजीली हो जाते हैं। ठीक है, तो सेशन 4 हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सेशन 1 से 3 पहले आप लोग देख लेना, नहीं भी देखोगे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले सेशन 4 खत्म कर लो क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं जो सेशन 1 से लेकर 3 में रिलेट करे। ठीक है, लेकिन सेशन 1 to 3 अगर आप देखो तो उनको एक साथ देखना, आपको काफी मजा आएगा। ठीक है, एंड आपको लाइक ये सेशंस अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो एंड बाकी अगर आपके कोई भी सजेशंस है तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ठीक है, तो सेशन 4 जो है यहाँ पर ये बेसिकली हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, तो ये जो सेशन 4 से लेके 6 तक जो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वो हम करेंगे हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स। ठीक है, तो सेशन 1 से लेके 3 में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, लाइक इंट्रोवर्ट क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट क्या है, एम्बीवर्ट क्या है, अल्ट्रुइस्ट क्या है। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं ह्यूमन नेचर के, उन सब के बारे में हमने सेशन 1 से लेके 3 में डिस्कस किया था। तो सेशन 4 से लेकर 6 तक में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डॉक्टर से रिलेटेड यानी कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले, जैसे लाइक गायनेकोलॉजिस्ट होता है। ठीक है, तो गायनेकोलॉजिस्ट लाइक फीमेल डिसऑर्डर से रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसे गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप लाइक अपने जो भी मतलब ग्लासेस बनवाने जाते हो, ठीक है, जो स्पेक्टिकल्स होते हैं, नज़र का चश्मा जो होता है, वो जब आप बनाने जाते हो तो आप जिसके पास जाते हो वो होता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ठीक है, ऑप्टिशियन बोलते हैं उसे। या आप जिसको आंखें अपनी दिखाने जाते हो, लाइक मान लो आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है या आपको कुछ डिजीज हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो आइज का जो डॉक्टर होता है उसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे टर्म्स हैं, लाइक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अलग है, ऑप्टिशियन अलग होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर में बहुत अच्छे से एंड बाकी के जो आगे 2 सेशंस होंगे 5 और 6, उसमें भी यही सारी रिलेटेड टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लाइक मेडिकल फील्ड में लाइक बीएससी नर्सिंग वगैरह के लिए आप प्रिपेयर कर लो तो ये आपके लिए पोर्शन जो है काफ़ी इजी होने वाला है। और बाकी जो नॉन मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये ज़्यादा काम तब आएगा लाइक जब आप कभी हॉस्पिटल विजिट वगैरह पे जाते हो तो वहाँ पे लिखा होता है कि लाइक हर रूम के बाहर लिखा होता है कि ये किसका रूम है, गायनेकोलॉजिस्ट का रूम है। ठीक है, या फिर जो ओपीडी होती है, ठीक है, किस किस की ओपीडी है, गायनेकोलॉजी की ओपीडी किस फ्लोर पे है, किस रूम में है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला है व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली ये एक टर्म है एन इंटर्निस्ट। इंटर्निस्ट का मतलब अभी हम समझेंगे। तो ये क्या होता है कि टू फाइंड आउट व्हाट एल्स यू एंड व्हाई दिस स्पेशलिस्ट गिव्स यू अ थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन यूजिंग एन इंप्रेसिव एरे ऑफ टेस्ट, एक्सरे, ब्लड केमिस्ट्री, यूरिनालिसिस, कार्डियोग्राम एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इंटर्निस्ट करके जो टर्म है आप प्लीज इसको कंफ्यूज मत करना, जो इंटर्न होता है। तो इंटर्न जो होता है बेसिकली आपने सुना होगा इंटर्नशिप के बारे में, ठीक है, या इंटर्न के बारे में। तो इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि लाइक आप किसी एक्सपर्ट के अंडर किसी भी काम को सीख रहे हो। लाइक कभी भी आप जब जॉब वगैरह करते हो तो उससे पहले आपकी क्या होती है, एक इंटर्नशिप होती है। तो इंटर्नशिप में क्या होता है, बेसिकली आपको जो भी जिस रोल के लिए आपको रखा जाएगा फ्यूचर में उसका पूरा काम सिखाया जाता है। ठीक है, काम सारा सिखाया जाता है, तो उस चीज को हम इंटर्नशिप कहते हैं। क्लियर है? और जो इंटर्नशिप करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंटर्न कहते हैं।
ठीक है। तो वो ये टर्म से अलग है, ठीक है। इंटर्नशिप और जो इंटर्न होता है वो इससे अलग है। ये जो इंटर्निस्ट है ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। तो इंटर्निस्ट का बेसिकली यहाँ पर जो काम होता है वो बेसिकली काम यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन है तो उसकी बीमारी को चेक करना, ठीक है। वो बीमार क्यों है, बीमारी उसको किस वजह से लगी है, और काफ़ी सारे जो फिजिकल एग्जामिनेशन होते हैं जैसे कि एक्सरे वगैरह हो गया, उसका ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया, यूरिन टेस्ट वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें करके इंटर्निस्ट क्या करता है, उनको एग्जामिन करने का काम करता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर्निस्ट बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको इंटर्निस्ट जो है वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर फीमेल ट्रबल्स, ठीक है। इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी कि दिस स्पेशलिस्ट ट्रीट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो फीमेल से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं एंड उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड या फिर सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड, तो उनको जो ट्रीट करने के लिए यहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और गायनेकोलॉजिस्ट में आप यहाँ पर रूट वर्ड देखोगे तो मतलब बेसिकली इसको जिनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो जिनेकोलॉजिस्ट है। वैसे हम अपनी आम भाषा में गायनेकोलॉजिस्ट भी बोल लेते हैं, ठीक है। तो जिनेकोलॉजिस्ट में आप गायनी जो यहाँ पर टर्म देख रहे हो GYNE का मतलब यहाँ पर वुमेन होता है, वो हमने प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी ये चीज देख चुके हैं, ठीक है। तो लाइक जैसे जैसे हम आगे सेशंस में बढ़ते जाएंगे तो आप देखोगे कि वही बार बार रूट वर्ड्स आ रहे हैं, रूट वर्ड से आपके नए नए वर्ड्स खुद उसका मीनिंग जो है आप पहचानना सीख जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हैविंग अ बेबी, तो दिस स्पेशलिस्ट डिलीवर्स बेबीज एंड टेक केयर ऑफ द मदर ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर द पीरियड ऑफ अ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि लाइक कोई भी मदर है एंड उसकी प्रेगनेंसी चल रही है एंड उसके बाद जब उसकी डिलीवरी होती है, ठीक है, बेबी डिलीवर हो जाता है एंड उसके बाद जो मदर की केयर करनी होती है और जो बेबी की केयर करनी होती है इमीडिएटली आफ्टर द प्रेगनेंसी, तो ऐसे जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है। तो ऑब्स्टेट्रिशियन जो डॉक्टर्स हुए बेसिकली वो क्या करेंगे, जो बेबी को डिलीवर करने का प्रोसेस है उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं और मदर की जो है देखभाल करने के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं जस्ट आफ्टर प्रेगनेंसी और जब आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, ठीक है। तो ऑब्स्टेट्रिशियन जो है वो इसका मतलब ये इस टाइप के जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर इज योर बेबी इल, तो यहाँ पर अब बेबी के बारे में बात की जा रही है कि जो छोटे बच्चों के डिजीजेस वगैरह को ट्रीट करने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मतलब इसका जो वर्ड है वो है आपका पीडियाट्रिशियन। तो पीडियाट्रिशियन ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो छोटे बच्चे जो होते हैं मतलब, ठीक है, लाइक 5-6 साल के जो बच्चे होते हैं या 3-4 साल के बच्चे जो भी होते हैं या छोटे जो बच्चे होते हैं, ठीक है। मतलब ये कि 0 से लेके आप मान सकते हो कि 5-6 ईयर या 7-8 ईयर्स तक जो भी बच्चे होते हैं तो उनके जितनी भी डिजीज वगैरह होती हैं उनको देखने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उन्हें हम पीडियाट्रिशियन कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर स्किन क्लियर, ठीक है, मतलब ये स्किन के बारे में बात कर रहे हैं कि लाइक स्किन से रिलेटेड आपको कोई भी डिसऑर्डर होता है, कोई भी फंगल इन्फेक्शन होता है, स्किन पे आपके रैशेज हो जाते हैं, ठीक है, आप पिंपल्स हो जाते हैं, कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो ऐसे जो डॉक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और डर्मेटोलॉजिस्ट में आप अगर रूट वर्ड देखोगे तो डर्मा है, डर्मा का मीनिंग होता है स्किन, ठीक है। तो स्किन से रिलेटेड जो भी डॉक्टर्स होते हैं, स्किन से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको देखने के लिए जो भी डॉक्टर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। और इससे ऊपर जो पीडियाट्रिशियन था उसमें पीडिया करके एक वर्ड था, तो पीडिया का मतलब रिलेटेड क्या है, चिल्ड्रन है, ठीक है। ये हो गया। एंड उसके बाद नेक्स्ट है आईज, ओके। तो आईज से रिलेटेड यहाँ पर जो भी डॉक्टर्स होते हैं, द फिजिशियन हुज स्पेशलिटी इज डिसऑर्डर्स ऑफ विजन, ठीक है, मे प्रिस्क्राइब ग्लासेस, एडमिनिस्टर ड्रग्स और परफॉर्म सर्जरी। तो ऐसे डॉक्टर जो आपके विजन को चेक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके आईज में लाइक कोई भी प्रॉब्लम है जैसे मायोपिया हो गया यानी कि दूर का देखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, या हाइपरमेट्रोपिया हो गया यानी कि पास का देखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, एस्टिग्मेटिज्म हो गया, कैटरैक्ट हो गया, ग्लॉकोमा हो गया, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी मतलब आपका चेकअप करते हैं, ठीक है, आपको ग्लासेस प्रेस्क्राइब करते हैं, आपको कुछ दवाइयां देते हैं जो आई से रिलेटेड होती हैं, या फिर आपकी आईज में कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम है जिसको सर्जरी से ही ठीक किया जा सकता है तो उसकी अगर सर्जरी करते हैं तो ऐसे डॉक्टर को हम ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बेसिकली डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। अभी जो आगे वर्ड्स आएंगे लाइक ऑप्टिशियन आएगा, ऑप्टोमेट्रिस्ट आएगा, वो अलग होते हैं, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। हाउ आर योर बोन्स, यानी कि अब हम बोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो बोन्स को चेक करने के लिए जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो कौन होते हैं, ऑर्थोपीडिस्ट। तो ऑर्थो जो यहाँ पर रूट वर्ड रहता है वो बेसिकली आपका रिलेटेड है बोन से, ठीक है। तो ऑर्थोपीडिस्ट रहते हैं, लाइक ऑर्थोपीडिस्ट मतलब कि जो हड्डियां का डॉक्टर होता है, तो लाइक आपका कभी जैसे कोई भी फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, ठीक है, या मसल में स्प्रेन वगैरह हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं बोन से रिलेटेड हो गया, ठीक है, लाइक फ्रैक्चर हो गया, बोन्स में पेन है, ठीक है, आपके बॉडी में कैल्शियम लेवल कम है, ठीक है, उस वजह से आपको थकान सी रहती है, तो ये सारी जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं ये आपका कौन देखता है, ऑर्थोपीडिस्ट का स्पेशलिस्ट होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर डज योर हार्ट गो पिटर बैटर, यानी कि आपके हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो लाइक उसको डायग्नोस करते हैं या उसका ट्रीटमेंट करते हैं, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज होती हैं उसको कौन करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। तो ये तो काफी कॉमन टर्म है, सबको पता ही होता है, ठीक है। तो कार्डियो रिलेटेड टू हार्ट, तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या है, हार्ट के डॉक्टर्स हो गए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर इज योर ब्रेन वर्किंग,
ठीक है, क्या आपका दिमाग सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। द फिजिशियन स्पेशलाइज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन से रिलेटेड हो, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो, या फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कोई भी अगर डिसऑर्डर होता है तो उसको जो डॉक्टर देखते हैं वो कौन होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, तो न्यूरोलॉजिस्ट जो आपका बना है, रूट वर्ड न्यूरो से बना है, न्यूरो जो होता है, न्यूरो आपका बना है न्यूरॉन से, न्यूरॉन आपका किस में होता है, नर्व से, तो नर्व सेल को ही हम न्यूरॉन कहते हैं, उसी से न्यूरोलॉजिस्ट ये टर्म बनता है। तो ब्रेन में भी आपके न्यूरॉन्स होते हैं, स्पाइन में भी आपके मतलब न्यूरॉन वाला पोर्शन होता है, और बाकी यहाँ पर मतलब स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर क्या होती है, नर्व्स होती हैं, एंड नर्व्स में आपके न्यूरॉन होते हैं, तो इस वजह से न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आर यू न्यूरोटिक। ठीक है, तो दिस स्पेशलिस्ट अटेम्प्ट्स टू एलिवेट मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंसेस बाय मींस ऑफ वेरियस टेक्निक्स, ऑकेजनली ड्रग्स और इलेक्ट्रोशॉक, मोर ऑफन प्राइवेट और ग्रुप साइकोथेरेपी। यानी कि लाइक अब ये जो आपके बात कर रहे हैं हम साइकेट्रिस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, लाइक कोई भी ऐसा अगर व्यक्ति है उसकी लाइक दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, ठीक है, लाइक उसको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, इस टाइप की कुछ भी चीज़ें हैं, या मान लो वो अपनी जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनको सही से नहीं कर पा रहा है, ठीक है, दिमाग से वो सही से सोच नहीं पा रहा है, कुछ भी उल्टी सीधे हरकतें करे जा रहा है, तो ऐसी जब चीज़ें आ जाती हैं, लाइक आपको जब भी मेंटल डिसऑर्डर होता है या मेंटल इलनेस होती है, तब जिस डॉक्टर को हमें दिखाना चाहिए वो है साइकेट्रिस्ट। ठीक है, तो साइकेट्रिस्ट से हम क्या लेते हैं, सेशंस लेते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, एंड उसमें वो कुछ ड्रग्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जैसे लगा था एक टर्म इलेक्ट्रोशॉक, यानी कि कई बार जैसे कुछ लोग की दिमागी हालत अगर ज़्यादा अच्छी नहीं होती तो उनको इलेक्ट्रोशॉक भी देने पड़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक भी देने पड़ते हैं, सो दैट कि वो एक कंप्लीट मेंटल स्टेबिलिटी पर आ पाए। ठीक है, तो ये हमारे सारे 10 के 10 वर्ड्स हो गए। अब यहाँ पर इनको प्रोनाउंस करने का तरीका देख लेते हैं। तो पहला है हमारा इंटर्निस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा जिनेकोलॉजिस्ट। तो जिनेकोलॉजिस्ट देखो यहाँ पर इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है, वैसे हम बोल लेते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, लेकिन वो गलत है। ठीक है, तो जिनेकोलॉजिस्ट जो है उसका करेक्ट आंसर है, मतलब प्रोनाउंसिएशन है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्स्टेट्रिशियन। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिशियन, तो ऑब्स्टेट्रिशियन जो है थर्ड वाला हो गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पर पीडियाट्रिशियन। ठीक है, पीडियाट्रिशियन नहीं आप बोलोगे, ट्रिशियन बोलोगे सीधे। ठीक है, तो पीडियाट्रिशियन हो गया। फिर नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। फिर नेक्स्ट है आपका ऑर्थोपीडिस्ट। ठीक है, ऑर्थोपीडिस्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट हो गया यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर देखो वैसे हम न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन करेक्ट लिखा है वो आपका लिखा है न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर सिकियाट्रिस्ट। ठीक है, साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं, वैसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, सिकियाट्रिस्ट होगा। तो ये इसके सारे प्रोनाउंसिएशन हो गए। अब यहाँ पर आपसे पूछा कि मैच इज डॉक्टर टू द फील्ड। तो पहला यहाँ पर है, ये हमें मैच करना है। तो पहला यहाँ पर है मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, इसका क्या हो जाएगा, साइकियाट्रिस्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जे जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर सेकंड है नर्वस सिस्टम, नर्वस से रिलेटेड अभी हमने देखा था कौन होता है, न्यूरोलॉजिस्ट होता है। फिर नेक्स्ट है स्किन, स्किन से रिलेटेड कौन होता है, डर्मा, डर्मा मतलब स्किन, यानी कि डर्मेटोलॉजिस्ट हो जाएगा। फिर फोर्थ वाला है डायग्नोसिस इंटरनल ऑर्गन्स, ये कौन हो जाएगा, इंटर्निस्ट हो जाएगा, जो हमने फर्स्ट वाला पढ़ा था। फिर नेक्स्ट है इन्फेंट्स, इन्फेंट्स मतलब क्या होता है, छोटे बच्चे, छोटे बच्चे को कौन देखता है, पीडियाट्रिशियन देखता है। ठीक है, फिर सिक्स है यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसे कौन देखेगा, गायनेकोलॉजिस्ट या जिनेकोलॉजिस्ट। फिर नेक्स्ट है आईज, आईज के लिए कौन था, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट था। फिर हार्ट है, हार्ट के लिए कौन था, कार्डियोलॉजिस्ट था। फिर प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, इसके लिए कौन था, ऑब्स्टेट्रिशियन। ठीक है, चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी के लिए। फिर नेक्स्ट है स्केलेटल सिस्टम, यानी कि हड्डियों से रिलेटेड आपका स्केलेटल सिस्टम जो हो गया, उसके लिए कौन था, आपका ऑर्थोपीडिस्ट। ठीक है, तो ये इसके सारे आंसर्स हो गए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपसे ये पूछा गया कि लाइक इससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछे गए कि इज एन इंटर्निस्ट एन एक्सपर्ट इन डायग्नोसिस, क्या इंटर्निस्ट जो है वो डायग्नोसिस करते हैं, तो हाँ इसका आंसर यस हो जाएगा। इज अ गायनेकोलॉजिस्ट फेमिलियर विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यस हो जाएगा इसका आंसर। गायनेकोलॉजिस्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ही मतलब उससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ही ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, डज एन ऑब्स्टेट्रिशियन स्पेशलाइज इन द डिजीज ऑफ चाइल्डहुड, क्या जो ऑब्स्टेट्रिशियन होते हैं वो छोटे बच्चों की बीमारियों को देखते हैं या उसमें स्पेशलाइज होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नो। उसके लिए कौन होता है, पीडियाट्रिशियन होता है। ऑब्स्टेट्रिशियन सिर्फ चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो थर्ड का यहाँ पर आप देख सकते हो नो हो गया। फोर्थ वाला है कि डज अ पीडियाट्रिशियन डिलीवर बेबीज, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। कौन डिलीवर करता है बेबीज, ऑब्स्टेट्रिशियन करता है। ठीक है, तो फोर्थ का भी क्या हो गया, नो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है इफ यू हैड अ स्किन डिजीज वुड यू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, क्या आपको अगर स्किन की बीमारी होती तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे, तो यस इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, यस हो गया। इफ यू हैड ट्रैवल विद योर विजन वुड यू विजिट एन ऑर्थोपीडिस्ट, अगर मान लो आपको विजन में प्रॉब्लम होती है तो क्या आप ऑर्थोपीडिस्ट के पास जाओगे, नहीं। ऑर्थोपीडिस्ट कौन था, हड्डियों का डॉक्टर। ठीक है, तो नो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड आई स्पेशलिस्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। डज अ कार्डियोलॉजिस्ट ट्रीट बोन फ्रैक्चर, कार्डियोलॉजिस्ट भाई हार्ट को ट्रीट करता है। ठीक है, बोन फ्रैक्चर कौन करता है, ऑर्थोपीडिस्ट करता है, तो ये नो हो जाएगा। इज अ न्यूरोलॉजिस्ट अ नर्वस स्पेशलिस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यस। फिर नेक्स्ट है इफ यू वर नर्वस, टेंस, ओवरली एंशियस, कॉन्स्टेंटली फियरफुल फॉर नो अपरेंट रीजन वुड अ साइकियाट्रिस्ट
वुड अ सिकियाट्रिस्ट बी द स्पेशलिस्ट टू सी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, लाइक हमें टेंशन वगैरह है, हम नर्वस हैं, तो इसके लिए इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए हम सिकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से एक एक्सरसाइज है। तो पहला है फॉर अ सस्पेक्टेड ब्रेन डिसऑर्डर, तो हम किसके पास जाएंगे, ये कैपिटल एन से स्टार्ट होता है, तो इसके लिए हम जाएंगे हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास। ठीक है, या न्यूरोलॉजिस्ट। फिर नेक्स्ट है फॉर अ थॉरो इंटरनल चेकअप, इसके लिए हम जाएंगे इंटर्निस्ट के पास। इफ़ यू हैव अ स्किन डिजीज तो हम जाएंगे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। इफ़ यू हैव अ हार्ट प्रॉब्लम हम जाएंगे कार्डियोलॉजिस्ट के पास। ठीक है, आप भी अपने मन में बोलते रहा करो। ठीक है, इफ़ यू आर टेंस, फियरफुल, इनसिक्योर, तो हम किसके पास जाएंगे, सिकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे। फिर नेक्स्ट है इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, तो हम किसके पास जाएंगे यहाँ पर, ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाएंगे। ठीक है, एंड उसके बाद है फॉर सम डिसऑर्डर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो हम जिनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। फिर नेक्स्ट है फॉर अ चेकअप फॉर योर 2 मंथ ओल्ड चाइल्ड, तो हम किसके पास जाएंगे, पीडियाट्रिशियन के पास जाएंगे। ठीक है, पीडियाट्रिशियन। एंड उसके बाद नेक्स्ट है फॉर फॉल्टी विजन, फॉल्टी विजन के लिए हम किसके पास जाएंगे, हम ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। एंड उसके बाद नेक्स्ट है फॉर कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। ठीक है, स्पाइन में अगर कर्वेचर है तो इसके लिए हम किसके पास जाएंगे, देखिए स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्थोपीडिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेशन 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। छोटा सा सेशन था, इजी सा सेशन था। आई होप आपको 10 न्यू वर्ड्स अच्छे से दोबारा से सीखने को मिल गए यहाँ पे। ठीक है, पहले भी हमने सब में लगभग 10 वर्ड्स कंप्लीट करे हैं, एक में 20 भी करे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेशन 4 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेशन जो वो आपका कल अपलोड हो जाएगा, तो आप उसको भी देख लेना। एंड जिन्होंने यहाँ तक अभी पूरा सेशन कंप्लीट कर लिया है, प्लीज़ अपनी प्रेजेंस को मार्क करने के लिए कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट करके जो है ज़रूर बताना। ठीक है, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर सकते हो, ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो जहाँ पर इसकी नीड हो। और चैनल पर नए हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट डेली आप ये सेशंस देख पाओ। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।